नमस्कार। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में हाई कमिश्नर नियुक्त कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी नॉन डिप्लोमेट को राजनयिक बनाया जा सकता है, उच्चायुक्त बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। इसकी एक ही शर्त होती है, अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति इतना काबिल है, इतना योग्य है कि उसे नियुक्त किया जा सकता है, तो सरकार ऐसा कर सकती है। नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता है, सरकार नाम भेजती है, राष्ट्रपति के मुहर से नियुक्ति हो जाती है। तो दिनेश त्रिवेदी वरिष्ठ नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं और पश्चिम बंगाल से हैं। सरकार को लगता होगा कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बेहतर ढंग से सही पटरी पर ला सकते हैं, पटरी पर ठीक ढंग से ला सकते हैं, तो सरकार ये नियुक्ति करने का फैसला किया होगा। इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं, राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा सकते हैं कि राज्य में पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव है, तो हो सकता है कि सरकार ये कदम इसलिए भी उठाई हो कि इसका कुछ राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। लेकिन सवाल ये कि क्या इसमें कोई कानून सम्मत कोई गलती है, या ये जो फैसला है ये कानून सम्मत है या नहीं, या सरकार कानून के बाहर जाकर काम कर रही है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार व्यवस्था के तहत ही ये काम कर रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ऐसा कर सकती है, ये व्यवस्था है। बस इसमें एक शर्त होती है कि जो होस्ट कंट्री होती है, जैसे इस मामले में बांग्लादेश को कोई आपत्ति अगर नहीं हो तो नियुक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वियना कन्वेंशन के मुताबिक होस्ट कंट्री से इस मामले में उसकी सहमति होनी आवश्यक होती है। तो यहाँ पर इस केस में बांग्लादेश की सहमति की जरूरत होगी। अगर बांग्लादेश की सहमति मिल जाती है तो दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस नियुक्ति की आलोचना करने वाले करेंगे, लेकिन यह भी है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहली बार ऐसी नियुक्ति नहीं हो रही है जो कि किसी नॉन डिप्लोमेट को उच्चायुक्त बनाया जा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर, उनको केंद्र सरकार ने यूके में हाई कमिश्नर नियुक्त किया था और वो लंबे समय तक वहाँ रहे। उनका कंट्रीब्यूशन भी कूटनीति में अच्छा खासा योगदान है। वो पत्रकार थे, वो डिप्लोमेट नहीं थे। इसके अलावा प्रसिद्ध विधिवेता, देश के जाने माने कानूनविद डॉक्टर LM सिंघवी, मौजूदा जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उनके पिताजी, उनकी भी नियुक्ति हुई थी। वो भी डिप्लोमेट नहीं थे, लेकिन यूके में उनको भी उच्चायुक्त बनाकर भेजा गया था। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हो चुका है। इसलिए इस आधार पर इसकी आलोचना नहीं की जा सकती। आलोचना अगर हो सकती है तो महज इस बात पे हो सकती है कि राज्य में चुनाव है और सरकार इसका फायदा उठाने के लिए कर रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किसी से छिपे हुए नहीं हैं। वहाँ नई जो सरकार आई है, तो नई सरकार आने के बाद सरकार की कोशिश होगी, हमारी सरकार की कोशिश होगी, मोदी सरकार की कोशिश होगी कि दोनों देशों के रिश्ते पहले की तरह सामान्य हों, मधुर हों। और इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बांग्लादेश को ठीक से समझता हो, बांग्लादेश के राजनेताओं को ठीक से समझता हो, और वो भारत और बांग्लादेश के जो बनते बिगड़ते रिश्ते हैं उन्हें सही ट्रैक पर, सही पटरी पर ला सके। तो हो सकता है कि सरकार को ऐसा लगता होगा कि दिनेश त्रिवेदी पश्चिम बंगाल से हैं और उनका बांग्लादेश में इतना प्रभाव होगा, उनकी इतनी पहुंच होगी, इतना उनका कनेक्शन होगा कि उनकी नियुक्ति भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए बेहतर हो सकती है। इसलिए सरकार ने फैसला किया होगा। तो यहाँ पर एक ही बात बतानी थी, वो ये कि इस तरह की नियुक्ति की जा सकती है, यानी नॉन डिप्लोमेट हैं उनको भी राजनयिक बनाकर भेजा जा सकता है। और इसके पहले भी परंपरा रही है, इसके पहले भी नॉन डिप्लोमेट्स को राजनयिक बनाकर, उच्चायुक्त बनाकर भेजा जा चुका है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।